नमस्कार दोस्तों। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जो आपके लिए सौभाग्य, धन और सफलता लेकर आए। आपका घर खुशियों और सुखों से भरा रहे। इस विशेष दिन पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति और साहस प्रदान करे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं वसुबारस की व्रत कथा। यह कथा देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं गोवत्स द्वादशी व वसुबारस की व्रत कथा। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि वास्तव में दीपावली की शुरुआत गायों की पूजा से शुरू होती है। वासुबारस गोवत्स द्वादशी का दिन पूरी तरह से सिर्फ गाय की पूजा करने के लिए समर्पित किया गया है। यह दीपावली के पहले दिन को समर्पित है। इसी क्रम में धनतेरस, नरक चौदस और फिर दीपावली मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि वसुबारस या गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस साल गोवत्स द्वादशी 2024 सोमवार 28 अक्टूबर 2024 के दिन मनाई जाएगी। गोवत्स द्वादशी मुहूर्त अवधि 2 घंटे 34 मिनट। द्वादशी तिथि प्रारंभ अक्टूबर 28, 2024 को 7:50 पर। द्वादशी तिथि समाप्ति अक्टूबर 29, 2024 को 10:31 पर। गोवत्स द्वादशी धनतेरस से एक दिन पूर्व मनाई जाती है। गोवत्स द्वादशी के दिन गायों एवं बछड़ों की पूजा की जाती है। पूजा के पश्चात गायों एवं बछड़ों के गेहूं से निर्मित उत्पाद प्रदान किए जाते हैं। जो लोग गोवत्स द्वादशी मनाते हैं वे दिन में गेहूं तथा दूध से निर्मित किसी भी उत्पाद का सेवन नहीं करते हैं। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नंदिनी को एक दिव्य गौ माता माना जाता है। महाराष्ट्र में गोवत्स द्वादशी को वसुबारस या बछबारस के नाम से जाना जाता है तथा इसे दीपावली का प्रथम दिवस माना जाता है। गोवत्स द्वादशी एक हिंदू सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है जो भारत के कुछ हिस्सों में दिवाली समारोह की शुरुआत का प्रतीक है, खासकर महाराष्ट्र राज्य में जहां इसे वसुबारस के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इसे वाघ बारस के रूप में और आंध्र प्रदेश राज्य के पीठापुरम दत्ता महासंस्थान में श्रीपाद श्री वल्लभ के श्रीपाद वल्लभ आराधना उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गायों को दूध से लोगों को पोषण देने की उनकी क्षमता के कारण पवित्र जानवर माना जाता है। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि नंदिनी और नंदी दोनों को शैव परंपरा में पवित्र माना जाता है। यह मानव जीवन को बनाए रखने में उनकी मदद के लिए गायों के लिए एक धन्यवाद त्योहार है और इस प्रकार गायों और बछड़ों दोनों की पूजा की जाती है और उन्हें गेहूं के उत्पाद खिलाए जाते हैं। इस दिन उपासक किसी भी गेहूं और दूध से बने उत्पादों का सेवन करने से परहेज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानों और पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होगी। गायों और बछड़ों को नहलाया जाता है, उन्हें कपड़े और फूलों की माला पहनाई जाती है और उनके माथे पर हल्दी का पाउडर लगाया जाता है। कुछ गांवों में लोग गायों और बछड़ों को मिट्टी से बनाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं और प्रतीकात्मक रूप से उन्हें सजाते हैं। आरती की जाती है, फिर गायों को गेहूं के उत्पाद चना और मूंग की दाल खिलाई जाती है जो पवित्र गाय नंदिनी का प्रतीक है जो पृथ्वी पर कामधेनु की पुत्री थी और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी। भक्त गायों के प्रति कृष्ण के प्रेम और उनके उपकारक होने की प्रशंसा करते हुए गीत गाते हैं। महिलाएं नंदिनी व्रत रखती है जो उनके बच्चों की भलाई के लिए उपवास है
और पीने और खाने से परहेज करती है। चूंकि गाय मातृत्व का प्रतीक है और भारत के कई गांवों में आजीविका का मुख्य स्रोत है, वे दिवाली की पूजा का केंद्र है। आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी की पौराणिक कथा। बछवारस की प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलते हैं। साहूकार ने अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने के लिए चला गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। साहूकार के कहे अनुसार गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी तो देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो हम अभी उतरा ही है, तुमने तो दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी के कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कई मतांतर से कथा में यह जिक्र भी मिलता है कि गेहुला और मुंगला 2 बछड़े थे जिन्हें दासे ने काटकर पका दिया था। इसलिए इस दिन गेहूं, मूंग और चाकू तीनों का प्रयोग वर्जित कहा गया है।